नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। 2014 से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको यहाँ डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। आज हम हिस्ट्री को लिए हैं, आगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सभी की आएंगी सीरीज है। तो दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, उनको डिस्कस करेंगे कि और उससे पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गो। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ समिति को नियुक्त किया गया था। अब इसलिए नियुक्त किया गया था, जैसे इसमें दे रखा है कि भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान करने के लिए, स्वतंत्रता विधेयक को प्रभावित करने के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का परिसीमन करने के लिए, पूर्वी बंगाल में दंगों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। आपको पता होगा कि रेड क्लिफ समिति जो थी, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं ना, तो वो इसमें ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान की सीमाओं का परिसीमन करने के लिए इसको गठन किया गया था। जैसे दूसरा क्वेश्चन है ये, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक चला। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो ये बताना कि ये कब तक चला। तो दोस्तों ये जो था, इसमें बी आंसर होगा सम्राट जॉर्ज पंचम ने जब 1911 में दिल्ली में राज दरबार लगा था, तब कर्जन के इस एक्ट को रद्द कर दिया गया। ये इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसमें कूट टाइप का प्रश्न है। इसमें यहाँ देख लो कि यहाँ पे सही आंसर को चूज करना है। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। इनमें से देखना कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखो कि इसमें जो ये था, 1857 की क्रांति के बाद से ब्रिटेन जो कंपनी का शासन था वो क्राउन के हाथों में आ गया था। तो ये नियमन वाला तो ये गलत हो गया, तीन गलत, तीसरा गलत है, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया। अब ये बचा, तो इसमें दो तो ऐसे ही सही होगा, कॉमन है, तो वन को देखेंगे। भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, इसमें ये आंसर होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, मंगानियार नामक लोगों का एक समुदाय किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसके अंदर आंसर अपना हो जाएगा ये बी, उत्तर पश्चिम भारत में संगीत परंपराओं के लिए। दोस्तों हम आगे देखें तो आगे क्वेश्चन है गद्दर क्या था। दोस्तों आपको पता होगा कि गद्दर क्या था। गद्दर एक पार्टी थी जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जो लाला हरदयाल ये सब इसके सदस्य थे। इसका मुख्यालय अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में था। ये सही है इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सामंती प्रणाली के आवश्यक तत्व है। तो ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा सही उत्तर का चयन करना है। इसके अंदर जैसे ये पूछा है कि एक बहुत मजबूत केंद्रीकृत राजनीतिक प्राधिकार और बहुत कमजोर प्रांतीय या स्थानीय राजनीतिक प्राधिकार, जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर आधारित एक प्रशासनिक संरचना का उद्भव जागीरदार सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी जागीरदार संबंध का निर्माण। तो इसमें आंसर अपना जो है, इसको ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर सामंती व्यवस्था के अंदर, इसके अंदर जैसे पहले वाले को देखें, पहले वाला को अगर पहले वाला गलत है तो ये वाला और ये वाला हट गया, तो बचा ये, इसके अंदर ये वाला आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के अधिक आलोचक था।
जैसे ये अपने हैं, तो इसमें से अधिक आलोचक कौन है, ये कूट वाला प्रश्न है। जैसे इसके अंदर था कि दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, जी सुब्रमण्य अय्यर। तो इसके अंदर जैसे इसके अंदर हमें पता है कि उपनिवेश भारत के जितने भी क्रांतिकारी थे या समाज सुधारक थे या फिलोसोफर थे, सबके सभी मतलब अधिकतर उपनिवेशवाद के खिलाफ ही थे। कोई नहीं चाहता था कि उपनिवेशवाद हो भारत में, इम्पीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म। तो इसके तीनों के तीनों आंसर है इसके। दोस्तों इसमें इसमें डी डी हो जाएगा इसमें आंसर। सही उत्तर का चयन करना था इसमें। अब ये अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। 1919 इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये मार्लो मिंटो और वो जो एक्ट था 1909 और ये 1919, ये 2 एक्ट होते हैं, इनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है इस बार प्रीलिम्स। हमारे इस वाले प्रीलिम्स में पूछा गया था, ये इसी पे क्वेश्चन बेस क्वेश्चन। तो इसके अंदर है, न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का अलगाव, केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र, भारतीय राज्य सचिव और वायसराय की शक्तियां, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या था कि ये सत्ता का बंटवारा करते हैं, मतलब ये 2 एक्ट आते हैं, एक कम्युनल एक्ट बोलते हैं एक को इसमें सत्ता बंटवारा होता है, जैसे केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र, ये सब ये वाला इसमें बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज में संगठित किया, सत्यशोधक समाज में संगठित किया। तो इसके अंदर जैसे ये ऑप्शन है, इसमें से बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन था, गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, पंजाब में एक विकास आंदोलन। ये क्या था ये सत्यशोधक समाज, ये बहुत चलता है सत्यशोधक समाज। इसमें सी आंसर ये महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वही आ गए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किस से संबंधित था, जिसे वो मैं बता रहा था अभी, 1909 और 1919, इनसे प्रश्न आता है, मतलब ये पूछते हैं अधिकतर। तो इसके अंदर जो ये था, ये किससे संबंधित था, तो ये सामाजिक सुधार नहीं था, शैक्षिक सुधार नहीं था, या पुलिस प्रशासन में सुधार भी नहीं था, इसमें ये होगा संवैधानिक सुधार था, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई थी। अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें पूछा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में किसकी स्थापना, इनकी स्थापना से है, केशव चंद्र सेन का संबंध, इनमें से बताना कि किससे था, इन केशव चंद्र सेन का संबंध किससे था। तो जैसे कि इसमें आंसर बी होगा, यानी कि 2 और 3, यानी कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन और कलकत्ता यूनिटेरियन, इससे नहीं था, इन दोनों से था, दूसरे और तीसरे से। जैसे अगला वाला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, उसके बाद कांग्रेस का भी विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन का मेन कारण क्या था, जो कांग्रेस का जो विभाजन था उसका मेन कारण क्या था कि उस समय जो विभाजन हुआ था, तो नरमपंथ और नरम दल और गरम दल 2 बन गए थे। इसके अंदर यही था, बी आंसर हो जाएगा इसमें। नरमपंथियों की अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, जैसे उसके अंदर नरमपंथी में ये गांधी जी वगैरह आते थे, और गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले। चरमपंथियों में जो सुभाष चंद्र बोस हो गए हैं, और भी थे, मतलब जवाहरलाल नेहरू भी उसी टाइप के थे, पर सुभाष चंद्र बोस ये थे उसमें, तो इसलिए विभाजन हो गया था। जैसे अगला क्वेश्चन अपना 96 है, 96 कह रहा है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी
कि द्वितीय युद्ध के बाद क्रिप्स क्रिप्स के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसमें अपना ये भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना दिया गया। इसके अंदर कट गया, इसको छोड़ दो, पर यहाँ पे छोड़ दो इसको अभी। जैसे ये वाला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंदर जो था, जैसे त्यागराज की अधिकांश कृतियाँ भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। अन्नमाचार्य और त्यागराज ने, तो इसमें जो है चीज़ें पूछ रहा है कि क्या कौन सा सही है, सही पूछ रहा है। तो इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर बी आंसर है 2 और 4, यानी कि अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। और एक ये त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। तो दोस्तों ये 2018 तक के क्वेश्चन थे। आगे इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें हम 20 वाले 18 के पूरे और 20 19 21 वाले भी ले आएंगे। दोस्तों अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो या इस तरह के और लेक्चर चाहिए हो तो कमेंट करके बताना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर की सीरीज़ तो चलती रहेगी, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना सुझाव दीजिए कि किस तरीके से लेक्चर को और ज़्यादा अच्छे से किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू सो मच।